Hello students, welcome to Ashwamed Vidyalaya. Myself Rekha Patel, and today we'll continue our chapter number 4, Rajput Age. In the previous video we have to be studied about different dynasty who has established their rule over the India, and after that we have to be started the medieval period. Medieval period should be into a two section. There is a North India and South India. दोनों के अंदर मिडियवल पीरियड जो था उसके बीच में अलग अलग जो बातें थी, जिसके अंदर हम लोग ने नॉर्थ इंडिया के बारे में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। और ये नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी डायनेस्टी जो रूल ओवर करते थे वो हम लोग ने सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे साउथ इंडिया के बारे में कि मिडियवल पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूलिंग करती थी। सो लेट अस बिगिन इट। ड्यूरिंग द राजपूत एरा many big and small states were established in South India. After the demise of Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into a smaller state. पुलकेशी II के डिमाइज यानी कि डिस्ट्रॉय पूरी तरह से वो टूट जाने के बाद, यानी कि जैसे रूलिंग के दौरान वो जो हार जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये डिमाइज के बाद जो उसका वास्ट किंगडम था, बड़ा किंगडम था, उसको छोटे छोटे स्मॉल स्टेट के अंदर इंटीग्रेट किए गए। द रीजन ऑफ मेनी रूरल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉट वर्दी। ये चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने जो डायनेस्टी मतलब रूलिंग किया था वो नोटेबल है। द kingdom of the Pallava and the Chola dynasty are also included in the state of South India. साउथ इंडिया के अंदर पालवा और चोला ये दोनों डायनेस्टी के जो रूलिंग किंग थे वो मतलब उनके भी राज्य थे। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पालवा डायनेस्टी। पालवा डायनेस्टी के किंग कौन थे? नरसिंह वर्मा। द इंपीरियर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पालवा आर्किटेक्चर। ये पालवा आर्किटेक्चर के जो किंग थे नरसिंह वर्मा, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड हिज बेस्ट एग्जाम्पल शुड बी शोन इनटू द कांची देयर इज अ कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये उस टाइम के जो रूलर थे वो डिफरेंट टाइप के आर्ट्स के प्रति भी रुचि रखते थे। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर चोला डायनेस्टी भी वर्कआउट करती थी। तांजोर वॉज देयर कैपिटल। चोला डायनेस्टी में कैपिटल कौन थी? तांजोर। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक सिलोन एंड एनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज। सिलोन के ऊपर अटैक करके ये चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने वहाँ के उनके प्रदेश के बहुत सारे रीजन जो है वो अनेक्स कर लिए थे, यानी कि खाली करवाए थे। The Cholas had a powerful navy because of which they could attack. चोला के पास जो आर्मी थी that should be a very powerful. Attack countries even across the sea. जो सी अरोज यानी कि दरिया सी के नियर बाय अक्रॉस जो कंट्रीज थी वो कंट्रीज के ऊपर भी वो लोग अटैक कर सकते थे, इतनी पावरफुल आर्मी उनके पास थी। Rajaraja I adopted a very systematic way of administration in his state. Chola dynasty के जो king थे that is Rajaraja I. He started with the measurement of land and local self government. उन्होंने local self government का जो काम है वो भी start किया था। Apart from them, the Rashtrakuta, Chera and Pandya dynasties also rule in South India. चोला और पालवा डायनेस्टी के अलावा राष्ट्रकूटा, चेरा और पंड्या ये जाति यानी कि ये वंश के लोग भी जो है साउथ इंडिया के अंदर रूलिंग करते थे। सो इट इज एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल एट डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। देयर वेर फ्रीक्वेंट बैटल बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स एरिया। एक दूसरे के प्रदेश को हासिल करने के लिए उन लोगों के बीच में फ्रिक्वेंटली जो है बैटल्स जो है वो होती रहती थी, और जिसके वजह से वो अपने जो रीजन थे वो अनेक्स कर लेते थे।
ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वाज नो यूनिटी अमॉन्ग देम। एक यही वजह से उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है वो होने की वजह से। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन लोगों को पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को पता था कि इन लोगों के अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है, और ये जो चीज़ है उसका उन्होंने एडवांटेज लिया था। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। यहाँ पे हम लोगों को राजपूत डायनेस्टी जो मिडिवल एज के अंदर रूलिंग करती थी, तो इसके अलग अलग जो डायनेस्टीज थे वो हम लोगों को दिए हैं, जिसमें उत्पला डायनेस्टी रूल इन कश्मीर, उसके बाद सलम हर्षवर्मा, वनमालव वर्मा एक्सेट्रा रूल इन कामरूप यानी कि आसाम में, नागभट वन, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाला एक्सेट्रा वेर द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहारा। Sahya dynasty rule in a Gandhar, Chandela rule in a Bulankhand, in the beginning Tomar rule in a Dilak यानी दिल्ली। तो ये जो है राजपूत एज यानी मिडिवल एज के दौरान जो राजपूत डायनास्टी जो राजपूत एज जो है वो अलग अलग किंगडम के ऊपर रूलिंग करती थी, ये हम लोगों को डिटेल में दिया हुआ है। ओके, विल डिस्कस कंटिन्यू। राष्ट्रकूटा रूल साउथ इंडिया। राष्ट्रकूटा जो है ये डायनेस्टी भी साउथ इंडिया के अंदर रूलिंग करती थी। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटा कम टू पावर। चालुक्य डायनेस्टी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो वो है वो पावर में आई थी, यानी कि वो शासन पे आई थी। राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। राष्ट्रकूटा का मतलब क्या है? एरिया का हेड, स्टेट का हेड। It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. राष्ट्रकूटा जो है वो ये मानते थे कि उसकी ये जो डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर है वो एक ऑफिसर थे, उनकी जो कम्युनिटी थी उनके ऑफिसर थे, और जिसकी वजह से जो राष्ट्र के प्रति काम करते थे, और जिसके वजह से ये डायनेस्टी का नाम जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रखा था। Out of many rulers, Govind II was the most powerful king. In the 8th century, he established a powerful kingdom in Deccan. Deccan के अंदर उन्होंने एक powerful kingdom जो है वो establish किया था। The Pandyas also rule over South India. Pandya dynasty is believed to be very ancient. Megasthenes, the Greek traveler, not the फीमेल यूज टू रूल इन दिस कम्युनिटी। जो ग्रीक ट्रैवलर थे मेगास्थीन्स, उन्होंने ये नोट किया था कि ये जो डायनेस्टी है उसमें फीमेल जो है वो रूलिंग करती थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंपीरियर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पंड्यास। पंड्यास डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोगों को रेफरेंस जानना है तो उसके लिए इंपीरियर अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर से भी हम लोगों को जानने को मिलेगा। द पंड्या रूल इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुवंतमवेली इन तमिलनाडु। पंड्या जो है वो प्रेजेंटली आप लोगों को ये जो डायनेस्टी के लोग हैं वो मदुराई और तिरुवंतमवेली में, तमिलनाडु के तिरुवंतमवेली में देखने को मिलेंगे। चेराज रूल ओवर साउथ इंडिया। पंड्या के अलावा चेराज भी थे। चेरा इज नाउ नोन एज केरला। चेरा जो है वो अभी केरला से जाना जाता है। इन एशियन टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ तमिल स्टेट। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट अ सेपरेट। पहले ये तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट केरला और मलयालम जो है वो सेपरेट हुआ। केपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका की इंस्क्रिप्शन में केपलपुत्र राज्य के बारे में इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। अथान टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी के रूलिंग अथान टू जो किंग थे वो करते थे, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रूलर। चेरान सेत्रुंगवन वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। चेरान के
सेतुवन जो रूलर थे वो ये डायनास्टी के पावरफुल रूलर थे। तो इस तरह साउथ इंडिया के अंदर भी अलग अलग डायनास्टी के जो रूलर थे वो रूलिंग करते थे अपने अपने रीजन के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर मिडिएवल पीरियड के दौरान कौन सी डायनास्टी थी? तो चालुक्य रूल वतापी, राष्ट्रकूट रूल ऑन मान्यखेता, हाइसला रूल ओवर दुवार समुद्र, यदवास रूल ऑन देवगिरी एंड चोलास रूल ऑन तांजोर। तो इस तरह डिफरेंट डायनास्टी शुड बी रूल ऑन द डिफरेंट रीजन ऑफ साउथ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, प्राइड ऑफ राजपूत रूलर। जो राजपूत रूलर थे उनके ऊपर प्राइड करने वाली भी बात थी। राजपूत वर वेरी ब्रेव, दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, टू डाई बट नेवर फियर, टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रिफ्यूज, टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ वेयर देयर स्पेशल ट्रीट्स। वो राजपूत रूलर जो थे वो वेरी ब्रेव थे। उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो कंट्री के लिए, अपने देश के लिए जो है प्राउड करने के मोमेंट्स जो है वो दिए थे। वो लोग ने ये वहाँ के जो रूलर थे, दे हैव टू बी डाइड, वो मर जाते, लेकिन वो कभी भी डरते नहीं थे। हमेशा जो सिक रिफ्यूज पीपल है उनकी हेल्प करते थे एंड हमेशा ट्रूथ के सामने ही लड़ते थे। राजपूत वुमन, राजपूतानी, वेर नोन फॉर देयर चैस्टिटी एंड फियरलेसनेस। जो राजपूतानी थी वो लोग भी, यानी कि जो वुमेन थी रूलर, वो भी बहुत ही फेमस थी उनकी चैस्टिटी और फियरलेसनेस के लिए। They sent their husbands, sons and brothers to the battlefield with a smiling face. They were so brave that if needed be, they would fight on the battlefield. वो लोग अपने हस्बैंड, सन और ब्रदर को खुशी खुशी जो है वो लड़ाई में भेजती थी और जरूर पड़े तो वो भी सामने बैटलफील्ड में खड़ी हो जाती थी। They preferred जोहर to burn alive if their husbands were defeated or attained martyrdom in war. वो लोग जो राजपूतानी थी राजपूत एज के दौरान, तो ये जो वुमेन थी वो लोग जोहर जो है वो अटेंड करते थे। जोहर मतलब होता है कि जिनका अगर किसी कोई रूलर है, कोई किंग है जो बैटलफील्ड के अंदर डेथ हो जाता है या माइट्रीडम हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उनकी जो पत्नियां होती है वो बर्न टू अलाइव, यानी जिन्ना जो है वो उनके हस्बैंड के साथ जल जाती है, तो दैट इज नोन एज अ जोहर। तो ये जोहर अटेंड करती थी। द हेरोइक स्टोरीज ऑफ द राजपूत एज आर एनग्रेव इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो स्टोरीज है वो गोल्डन लेटर्स के अंदर, जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर उसको नोटवर्दी यानी कि इंक्लूड एनग्रेव यानी कि लिखा जाएगा। वी हैव टू बी सी दिस टाइप ऑफ मूवी in various movies and we have to be studied about the different histories of that time. So students, here we have to be complete our lesson. This lesson is should be important to be for to know about the histories of Rajput age. Thank you.